कैसे उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज का जो है आज है तारीख जो है अपना 3 अप्रैल है और 3 अप्रैल में हमने जो ट्रेडिंग किया है उस साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। और आज जो प्रॉफिट हुआ है और लॉस हुआ है वो एक डिफरेंट पार्ट है, बट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो पार्ट ये है कि हमने जो चेंज किया है वो सीखने वाली चीज़ है। तो उस चेंज को ही कंटिन्यू रखना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अप्रैल मंथ से डे 1 से मैं आप लोगों को कैलकुलेशन बताऊंगा और इस डे 1 आज ही मैं कंसीडर कर रहा हूँ डे 1 अप्रैल मंथ का। और जो चेंज लाए हैं इस चेंज को कंटिन्यू रखना जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो कंटिन्यूटी रह पाता है या नहीं रह पाता है वो देखते हैं। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि क्या चेंज लाया हूँ मैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल में और उस ट्रेडिंग स्टाइल से हम लोगों को क्या बेनिफिट मिल रहे हैं वो आपको बताऊंगा मैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं मैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मार्केट जो है ऑलमोस्ट गैप डाउन होता है, ठीक है। अभी रीड करना बहुत आसान हो जाता है, किसी भी मार्केट को क्लोज होने के बाद जो है ना रीड करना बहुत आसान होता है, लेकिन एट द टाइम जब लाइव मार्केट होता है इतना आसान हो जाता तो फिर लॉस होता ही नहीं। लेकिन सिनारियो क्या था हमारा, सिनारियो S1 के नीचे आया है प्लस सेकंड कैंडल भी फॉलो थ्रू है, लेकिन इसमें हमें रीड करने में प्रॉब्लम आ गया। यहाँ पर रीड करने की जो प्रॉब्लम था जो मैं बाद में आइडेंटिफाई कर पाया, और मैं आपको बता दूँ ये लॉस को कम भी कर सकते थे लेकिन मैंने लॉस को कम नहीं कर पाया, वो भी मैं रीज़न बताऊँगा। ठीक है, मेरा जो है ये कैंडल ऑलमोस्ट ऊपर से भी सेलिंग है और नीचे से भी बाइंग है। तो ये जो कैंडल है पहला ही कैंडल हमें रीड करने में प्रॉब्लम आ गया कि इनडिसीजन कैंडल टाइप का है ये, ठीक है ना। दोनों तरफ से देखिए बाइंग और सेलिंग हुआ है तो ऑलमोस्ट क्लियरिटी नहीं है। सेकंड कैंडल जो है सेकंड कैंडल नीचे मानता हूँ कि रेड में क्लोज हुआ है, लेकिन इस कैंडल का जो प्रॉब्लम है इस कैंडल का प्रॉब्लम है नीचे से बाइंग हुआ। पॉइंट 1। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है कि ये जो कैंडल है इस कैंडल के अंदर में है। इट मीन्स कि यहाँ पे भी ये क्लियर नहीं हो रहा है डायरेक्शन कि किधर जाएगा। हमें जो है प्रैक्टिकली इस थर्ड कैंडल का वेट करना चाहिए, बट हमने इस कैंडल के बाद ही मैंने एंट्री लिया है। ये हमारा सबसे बड़ा मिस्टेक है जो मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ। ये बाद में ये हैमर बना, हैमर के बाद ऊपर गया, ऊपर से नीचे लेकर के बाउंस मार गया। लेकिन मेरा क्या टारगेट था, मैंने सेल करके बैठा था और सेल करके कहाँ पे बैठा था वो मैं दिखाता हूँ आपको। दिखाऊंगा प्राइस एक्शन भी दिखाऊंगा, मतलब प्राइस एक्चुअल प्राइस दिखाऊंगा। ये मेरा पहला ट्रेड था, पहला ट्रेड R1 पे काफ़ी बुलिश है, एग्रीड मान लिया। हमें जो है या तो यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने इसकी ये एंट्री न करते हुए ऊपर जाने के बाद जब R1 पे गया, ये जैसे ये बुलिश बना था ना, इस बुलिश में ही हमें लेना चाहिए था, लेकिन इस बुलिश को उस समय मैंने देखा नहीं था। तो R1 तो मेरा जो है R1 तक कवर हो जाता। लेकिन मैंने क्या किया, मेरी एंट्री जो है मैंने क्या होप बनाया, यहाँ पे समझिए मेरा होप हुआ कि अब इसको भी ब्रेक कर जाएगा, फ्लक्चुएशन में ब्रेक कर जाएगा। मैंने इस कैंडल का वेट नहीं किया कि ये कैंडल कर क्या रहा है। क्लियर वही हुआ सिनारियो कि मैंने कैंडल का क्लोजिंग नहीं देखा, मुझे लगा इसको तोड़ ही देगा, लेकिन इसमें क्या हुआ, तोड़ा नहीं। टारगेट मैंने यहीं तक रखा था, लेकिन उसके ऊपर भी लगा क्योंकि ये टारगेट जो है काफ़ी छोटा था, इसलिए मैंने उसके ऊपर लगाया था 10 पॉइंट और। हुआ क्या, मार्केट यहाँ से रिटर्न आया। रिटर्न आने के बाद हमने फिक्स था कि SL जो है लेके जाना है या प्रॉफिट लेके जाना है। तो फाइनली मैंने जो किया वो आप देखो, ये देखो नीचे ही गया। चाहते तो हम ये कैंडल प्लस ये कैंडल पे हम सिनारियो समझ करके, जो इस कैंडल में तो नहीं समझ में आता क्योंकि ग्रीन टू ग्रीन सपोर्ट कर रहा था तो नहीं, लेकिन ये क्लोज हुआ। ऑलमोस्ट क्लोज होने पर भी हम लोग इसको एग्जिट कर सकते थे, थोड़ा कम पैसे में लॉस जाता, बट मैंने वेट एंड वॉच किया कि शायद यहाँ से बाउंस कर जाए, फिर भी होप में हम जीते रहे। तो ये था मेरा पहला मिस्टेक। सेकेंड वाला ये रहा था सेकंड सिनारियो। सेकंड सिनारियो तो मैं यहाँ फेलियर नहीं समझूंगा। यहाँ सेकंड सिनारियो क्या था, यहाँ बुलिश पर प्लस S1 के ऊपर 3 कैंडल जो है वो ऑलमोस्ट 15 मिनट जो है एक ही जगह खेला, बाउंस किया मतलब इसको ब्रेक किया। इवन थर्ड कैंडल, हाँ एग्री करता हूँ कि इसको मैंने मतलब ऑलमोस्ट मैंने क्लोज़ नहीं होने दिया, इसको क्लोज़ होने देना चाहिए था अपने को, फिर समझ में आ जाता।
इसको क्लोज़ नहीं होने दिया ग्रीन वाले कैंडल को, और मैंने एंट्री वहाँ बना, ठीक है। जैसे ही वहाँ पे एंट्री बनाई, उसके ऊपर देखिए मार्केट जो है कभी गया ही नहीं, नीचे 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 नीचे, प्लस यहाँ से बाउंस बैक किया। तो यहाँ तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपना मिस्टेक्स नहीं कहता हूँ, ऑलमोस्ट बुलिश था। एक मिस्टेक था, इसको कैंडल को हमें क्लोज़ होना देना चाहिए था, तो मेरी एंट्री बनती, क्लोज़ हो जाता फिर मेरी एंट्री बनती, तो हमको समझ में आता। तो ये है हमारा सेकंड मिस्टेक। अब मज़ेदार मैं बात बताता हूँ कि हमने जो इम्प्रूवमेंट में जो किया है वो बताता हूँ। देखिए, जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि ये आपको दिख रहा होगा एक पी और एक सी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना ट्रेड है पोजीशन में, 2, ठीक है। ये देखो हिस्ट्री में 5, और 5 का मैं सबका ब्रेकअप आपको दिखा देता हूँ एक एक लॉट में, ठीक है। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 हुआ है। 5 में एक जो है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, कैंसिल दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब 4 ट्रेडिंग किया, मतलब दिन का 2 ही किया, लॉस ये है टोटल जो है चार्जेस। और फाइनल जो है प्रॉफिट एंड लॉस बता दूं। प्रॉफिट एंड लॉस में देख लीजिए, पहला कैंडल में 1000 रुपये का, पहला कैंडल में 1045 का, और सेकंड में पहला अटैम्प्ट में, और सेकंड में 500, और फाइनल जो है 1600 रुपये। मतलब बस मैंने यहीं पे जो है ब्रेक लगा दिया, इसके बाद मैंने खेला ही नहीं। ये मैंने जो 15 17 बार किया करता था, उस चीज़ को मैंने पूरी तरीके से कोशिश किया है कंट्रोल करने का। अब इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात है। तो चलिए कल मिलते हैं, फिर जो कुछ होता है वो बताता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।